So, good evening, everyone. Today, I am here with the new series, which is related to date of birth and lifestyle of the writers, which is very important for our examination, which is which are like TGT, PGT, and so many examinations. So here there are so many writers, and I have taken the life information, or we can say the very brief information regarding that poet and the writer. So we will start with the Geoffrey Chaucer. So हमें जैसा कि पता है Geoffrey Chaucer, who is the greatest poet dramatist in his time. So who was born in 1343, means he was a poet and writer dramatist during the 14th century, who was born at 1343 and died in 1400. तो यहाँ पे हम उनकी डेथ और लाइफ स्टाइल के बारे में देखते हैं. तो ही वॉज बॉर्न इन 1343 लंदन इंग्लैंड. तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? उनका जो जन्म हुआ था वो लंदन में हुआ था. कब हुआ था? 1343 में, और इंग्लैंड में हुआ था. ही वॉज डाइड, उनकी डेथ कब हुई थी? 25 अक्टूबर में हुई थी, जो कि 1400 सन की बात है. मतलब उनकी जो साल थे वो 56 से 57 ईयर के बीच में उनकी डेथ हुई थी. ना द बरियल प्लेस अगर बात करें, उनको दफनाया कहाँ गया था, तो ही वॉज बरीड एट द पोइट्स कॉर्नर, वेस्टमिनिस्टर एबे, लंदन. जैसा कि हमें पता है अभी जल्दी ही ब्रिटेन की महारानी को भी वहीं पे बरी किया गया. तो सेम दैट इज़ द प्लेस वेयर द जॉफ्री चॉसर वॉज बरीड. और अगर हम पीरियड की बात करें तो दैट इज़ लेट मिडिल एज. तो ये मिडिल एज के टाइम पे इनका टाइम ड्यूरेशन माना जाता है. एंड ऑक्यूपेशन के बीच में अगर ऑक्यूपेशन की बात करें तो ही वॉज पोइट, फिलोसफर, ब्यूरोक्रेट एंड डिप्लोमेट भी थे. एंड स्पाउस इनकी फिलिपा रोइट थी. तो ये याद रखेंगे आप लोग. कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि हु इज़ द वाइफ ऑफ जॉफ्री चॉसर. तो हियर वी विल नो फिलिपा रोइट. ना ही वॉज इन्फ्लुएंस बाय दांते अलिग्री. ये इन्फ्लुएंस थे किससे? दांते अलिग्री से और जियोनी बोकासियो से. ओवर, ठीक है ना. हियर द मेजर हिस्टोरिकल इवेंट इन हिज लाइफ स्पैन. अगर हम इनके लाइफ स्पैन में देखें तो जो क्या बहुत ही मेजर इवेंट थे वो कौन कौन से थे. सो दैट इज़ द 100 ईयर वॉर्स, जो कि बहुत ही पॉपुलर वॉर माना जाता है, जो कि इंग्लैंड वीएस फ्रांस के बीच में हुआ था. कब हुआ था? 1337 से 1453 के बीच में. एंड द नेक्स्ट वन इज़ द वॉर ऑफ रोसेस. एंड जो सेकेंड वॉर हुआ था वो था द वॉर ऑफ रोसेस, जो कि 1455 के से लेके 85 to 87 के बीच में हुआ था. The next one is Black Death. Black Death, as we know, which is also known as plague. ठीक है, प्लेग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1348 के टाइम ड्यूरेशन पे हुआ था. एंड आफ्टर दिस देयर इज अ पीस एंड रिवॉल्ट. इसके बाद हम देखेंगे पीस एंड रिवॉल्ट की बात कर रहा है, जो कि 1381 की बात कर रहा है. Now here note, Chaucer is the poet who saw the reign of the three English king. अगर हम यहाँ बात करें तो चौसर एक ऐसा पोइट था जिसने 3 राजाओं के काल को देखा था, मतलब शासन को देखा था. एंड ही वॉज बॉर्न इन द रेन ऑफ एडवर्ड थर्ड. और वो एडवर्ड थर्ड के टाइम ड्यूरेशन पे उनका जन्म भी हुआ था. एंड लिव टू दैट ऑफ रिचर्ड सेकेंड. और वो रिचर्ड सेकेंड के टाइम तक जिए भी थे, मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी थी मिडिल एज में. एंड डाइड द ईयर आफ्टर हेनरी फोर्थ एस्केंडेड द थ्रोन. और उनकी डेथ कब हुई थी? जब हेनरी फोर को जब हेनरी फोर ने मतलब सिंहासन रूढ़ हुए थे, मतलब सिंहासन को हासिल किया था. Now here we will see Edward III का टाइम ड्यूरेशन क्या था. दैट इज 1327 to 1377. And after this Richard II, who was born 1377 to 1390, मतलब not born, that is the reign time, and 1377 to 1399. And the last one is Henry IV, who was ascended the throne at 1399 to 1413. So this is the time duration between when the Geoffrey Chaucer worked and popular and written so many plays and so many novels. Now the next one writer is here.
दैट इज़ विलियम शेक्सपियर, एज वी नो वेरी वेल, जो बहुत ही पॉपुलर हैं। तो मैंने कटिंग ली है बुक से, जो कि कहीं ना कहीं हमारे टाइम को भी बचाएगा। सो विलियम शेक्सपियर की बात करें तो हु वॉज बॉर्न इन 1564, जिनका जन्म 1564 में हुआ था, एंड ही वॉज डाइड इन 1616, और उनकी जो डेथ हुई थी वो 1616 में हुई थी ना। अगर हम बात करें बर्थ के बारे में, तो ही वॉज बॉर्न एट 23 अप्रैल 1564। तो उनका जो जन्म हुआ था वो 23 अप्रैल 1564 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑन में आता है, कभी ऑन एवन आता है, कभी अपॉन एवन आता है। तो वी शुड बी वेरी वी कैन से विजिलेंट अबाउट दिस, कि हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन है, अपॉन एवन है। एंड रिवर्स नेम है, जो कि एक रिवर का नाम है, इन द कंट्री ऑफ वॉरविकशायर, जो कि कंट्री थी कहाँ की? वॉरविकशायर की, मतलब एक कस्बा होगा। एंड ही वॉज बैप्टाइज एट द होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रेटफोर्ड ऑन 26 अप्रैल 1564। तो उनको बैप्टाइज भी किया था। बैप्टाइज मतलब उनका नामकरण किया गया था कहाँ पे? होली ट्रिनिटी चर्च में, जो कि स्ट्रेटफोर्ड में है। और कब हुआ था? 26 अप्रैल 1564। तो जन्म कब हुआ? 1564 में हुआ, लेकिन 23 अप्रैल को हुआ, और इनको बैप्टाइज भी किया गया 26 अप्रैल 1564। Now, Stratford is a village of the Warwickshire, surrounded by the forest of Eden, Castle of Warwick and Castle of Kilcolman from 3 sides. So अगर हम बात करें, जो वॉर्विकशायर था एक विलेज का नाम है, जो कि सराउंडेड था फॉरेस्ट ऑफ एडन से, कैसल से, कौन से कैसल से? कैसल ऑफ वॉर्विक से, और कैसल ऑफ किलकॉलमैन फ्रॉम द 3 साइड, मतलब तीनों तरफ से ये घिरा हुआ था। अगर हम बात करें पेरेंट्स की, तो ही वॉज द थर्ड सन चाइल्ड ऑफ जॉन शेक्सपियर। तो अगर हम बात करें कि इनके पिताजी का नाम क्या था, तो उनके पिताजी का नाम भी जॉन शेक्सपियर था, एंड ही वॉज द थर्ड सन, और ये तीसरे मतलब बच्चे थे अपने घर में। एन एल्डर मैन एंड अ सक्सेसफुल ग्लोवर ओरिजिनली फ्रॉम सीनीटरफील्ड, एंड मैरी एडन द डॉटर ऑफ एफिलेंट लैंड ओनिंग फार्मर। तो अगर हम बात करें तो इनके पिता एक एल्डर मैन थे, जो कि सक्सेसफुल ग्लोवर थे, ठीक है, फ्रॉम द सीनीटरफील्ड के। और इनकी जो माता का नाम था मैरी एडन था, और जो कि डॉटर थी एक बहुत ही धनाढ्य फैमिली, मतलब लैंड ओनिंग एक फार्मर थे उनके, मतलब इनके जो पिता थे मैरी एडन के, मतलब नाना जी शेक्सपियर के थे, वो बहुत ही बड़े क्या थे? फार्मर थे। Now, if we talk about the education, so at the age of 7, he was sent to the grammar school at Stratford, where he picked up small Latin and less Greek. तो अगर हम बात करें कि ये जब 7 साल के थे, तो इनको ग्रामर स्कूल भेजा गया स्ट्रेटफोर्ड में, जहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा लैटिन सीखा और लेस ग्रीक सीखा। Now, spouse and children. At the age of 18 in 1582, he married the 26-year-old Annie Hathaway. तो कहा जाता है जब वो 18 साल के हुए, जब ये 1582 की बात है, जब उनको प्यार हो गया किससे? 26 ईयर, मतलब इनसे 18 साल की बड़ी एक लेडी से इनको प्यार हो गया, जिसका नाम था एनी हैथवे, विद होम ही हैड 3 चिल्ड्रन, जिनके साथ उनके 3 बच्चे भी हुए। वन इज फर्स्ट इज सुजैना। तो आफ्टर 6 months ऑफ द मैरिज एंड ट्विंस हैमनेट एंड जूडिथ। तो पहली बेटी जो थी वो 6 महीने के बाद हुई, तो इट मीन्स कि इनकी वाइफ शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। और सुजैन के बाद जो 2 बच्चे हुए, जो कि ट्विंस थे, जिनका नाम था हैमनेट एंड जूडिथ। हैमनेट डाइड ऑफ अननोन कॉज एट द एज ऑफ 11। और जब हैमनेट 11 साल का था तभी उसकी डेथ हो गई, बिना किसी कारण के, मतलब ये कारण बताया नहीं गया है। एंड सुजैना वॉज मैरिड टू जॉन हॉल। और इस तरीके से सुजैना, जो कि पहली बेटी थी शेक्सपियर की, उनकी शादी हो गई जॉन हॉल से। अ फिजिशियन इन 1607, जो कि एक फिजिशियन थे, और जिनकी मैरिज हुई थी 1607 में। एंड जूडिथ टू द मैरिज मैरिड टू थॉमस क्वेंसी। और जूडिथ की शादी थॉमस क्वेंसी से हो गई, सॉरी, विंटर 2 months बिफोर शेक्सपियर डेथ, जो कि एक विंटर था, और उनकी शेक्सपियर की डेथ से पहले उनकी शादी हो गई। अगर हम बात करें डेथ की, तो ही डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616। अगर हम बात करें कि उनका जन्म कब, उनकी डेथ कब हुई थी, तो उनकी डेथ भी 23 अप्रैल को ही हुई थी, मतलब सेम टाइम हुआ था, लेकिन सन यहाँ पे 1616 माना जाता है। एट द एज ऑफ 52, जब वो 52 साल के थे,
इन द स्टेट फोर्ट, जब कहाँ पे, स्टेट फोर्ट में। ही वॉज बरीड इन द चैंसल ऑफ होली ट्रिनिटी चर्च, तो उनको भी बरी किया गया था कहाँ पे, होली ट्रिनिटी चर्च में ही बरी भी किया गया था 2 days आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के 2 दिन के बाद। द इपिटैप ऑन हिज ग्रेव स्टोन रीड, उनकी जो इपिटैप मतलब जो उनकी लेख लिखा गया उनकी मतलब ग्रेव स्टोन पे, उनकी जो बर्थ प्लेस पे, दैट इज गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस सेक फॉर बियर, जो गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस सेक for beer to dig the dust enclosed here. I bless be the man and that spared this stone, and cursed be he that moves my bone. So very we can say very famous quote he it was written, and यहाँ पे हम देखेंगे नाउ द नोट्स। देखिए हिंदी मीनिंग मैं नहीं बता रही हूँ, इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। गुड फ्रेंड्स और फॉर जीसस सेक फॉर बियर, तो जो अच्छे फ्रेंड होंगे वो भगवान के लिए मुझे छोड़ देंगे, और टू डिग द डस्ट इनक्लोज हेयर, मुझे खोदने से मतलब छोड़ देंगे। ब्लेस मी द मैन, अगर मैं जो इंसान मुझे छोड़ देगा मतलब मेरे पत्थरों को नहीं हटाएगा तो उसको मैं ब्लेस करूँगा, लेकिन अगर मेरे पत्थरों को कोई हटाता है या मेरी हड्डियों को भी कोई हटाता है तो आई विल क्रश हिम। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। Now notes, William Shakespeare buried at Stratford upon Avon in 1616 and was honored with a monument in 1740 when he was designed by William Kent. अब यहाँ पे भी पूछ सकते हैं कि 1616 में तो उनको दफनाया गया, लेकिन उनका जो मोन्यूमेंट बना जहाँ पे उनको दफनाया गया था इट वॉज 1740, जो कि डिज़ाइन किया गया था विलियम कैंट के द्वारा। वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द पोइट्स कॉर्नर इन वेस्टमिनिस्टर एबे, जो कि पोइट कॉर्नर वेस्टमिनिस्टर एबे जो कि बहुत ही पॉपुलर प्लेस है, वहाँ पे दफनाया गया था। अभी हमने देखा चौसर को दफनाया गया, ठीक है, और साथ ही साथ विलियम शेक्सपियर को भी वहाँ दफनाया गया। Though shortly after Shakespeare's death, William Bashish had suggested Shakespeare should be buried there. और कह रहे हैं दो शॉर्टली आफ्टर शेक्सपियर डेथ, और शेक्सपियर के डेथ के बाद ही विलियम बेस हैड सजेस्टेड शेक्सपियर शुड बी बरीड देयर, और विलियम बैशिश ने सजेस्ट किया था कि शेक्सपियर को वहाँ पे दफनाना चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, अब यहाँ हम जॉन मिल्टन के बारे में देखेंगे। बहुत छोटा छोटा मैंने दिया है जिससे क्या है हम रिवीजन अच्छे से कर सकें, रिवाइज कर सकें। सो हियर अगेन वी विल सी द जॉन मिल्टन हु वाज बोर्न इन 1608 एंड डाइड इन 1674। तो अगर हम बर्थ की बात करें तो ही वाज बोर्न इन दिसंबर 9, 1608 ब्रेड स्ट्रीट चीप साइड लंदन इंग्लैंड। तो उनका जो जन्म हुआ था वो दिसंबर 9 में हुआ था 1608 में ब्रेड स्ट्रीट के पास, मतलब चीप साइड लंदन इंग्लैंड में। इनकी डेथ कब हुई थी? नवंबर 8, 1674 में, जब उनकी 65 साल एज थी, एंड बनहील लंदन इंग्लैंड, जो कि बनहील लंदन में है ना। पेरेंट्स की बात करें तो हिज फादर वॉज जॉन मिल्टन एंड हिज मदर वॉज सारा जेफरी। तो अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो इनके पिताजी कौन है? जॉन मिल्टन है, इनकी माता का नाम सारा जेफरी है। एजुकेशन की बात करें सेंट पॉल स्कूल लंदन, इनका जो एजुकेशन था वो सेंट पॉल स्कूल लंदन में था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के मतलब में है, एंड क्राइस्ट कॉलेज इंग्लैंड और कैम्ब्रिज, और साथ ही साथ क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में हुई थी। स्पाउसेस की बात करें तो इन 1642 ही मैरिड टू मैरी पावेल, इनकी पहली वाइफ का नाम था मैरी पावेल, जो कि 1642 में जिससे उनकी शादी हुई थी। एंड आफ्टर दिस he again married to a girl whose name is कैथरीन वुडकॉक। उनका फिर से विवाह हुआ जिसका नाम था कैथरीन वुडकॉक। कब? आफ्टर 6 year we can say, yes, sorry, not 6 year, that is 1656, so we can say 14 year. After 14 year he married again to a girl whose name is कैथरीन वुडकॉक, एंड अगेन आफ्टर दिस 1663 में इनकी शादी होती है एलिजाबेथ मेंसल से, ठीक है, म्यूंसल से। ना ऑक्यूपेशन की बात करें, ही अबिलेटेड एलिजाबेथन पोइट, पैम्फलेटर, हिस्टोरियन एंड सिविल सर्वेंट फॉर द कॉमनवेल्थ ऑफ द इंग्लैंड अंडर ओलिवर क्रॉमवेल। तो अगर हम बात करें तो ये इनका जो ऑक्यूपेशन का था, इनका व्यवसाय क्या था? एक तो ये पोइट थे, साथ ही साथ ही वॉज अ ग्रेट पैम्फलेटर एंड ही वॉज अ ग्रेट हिस्टोरियन एंड सिविल सर्वेंट भी थे। कहाँ पे? अंडर द कॉमनवेल्थ ऑफ द इंग्लैंड, अंडर द क्रॉमवेल, ओलिवर क्रॉमवेल। ना अगर हम इनकी बात करें पीरियड ऑफ टाइम की,
तो इनका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1625 से 1660 था, जो कि नोन एज मिल्टन, एज ऑफ मिल्टन। तो ये भी क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द एज ऑफ मिल्टन या व्हाट इज़ मिल्टॉनिक एज। तो हियर वी कैन से दैट 1625 से लेके 1660 के बीच में इनका टाइम माना जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ ये देख लेते हैं सर्वे ऑफ द लाइफ ऑफ ऑथर्स लाइफ। तो हिज फादर वॉज द स्क्रिवेनर बाय ट्रेड, अ पर्सन हु जॉब इज़ टू एबल टू रीड एंड राइट, जिनका मेन काम किया था पढ़ना और लिखना। वो ऑल्सो डबल एज अ कंपोजर ऑफ चर्च म्यूज़िक। तो वो कहीं ना कहीं चर्च की म्यूज़िक को भी डबल और कंपोज करते थे। ऑन अकाउंट ऑफ द मिडल स्टेचर्स विद द auburn hair and oval face with the grey eyes and fair complexion, Milton was called Lady of the Christ। तो कहा जाता है जो मिल्टन थे वो बहुत ही देखने में सुंदर थे और साथ ही साथ उनके घुंघराले बाल भी थे गोल्डन कलर के, एंड उनकी ग्रे आइज थी और चेहरा भी ओवल शेप का था। तो दैट्स व्हाई ही वाज कॉल्ड द लेडी ऑफ द क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट लेडी की तरह इनका चेहरा दिखता था। नाउ द नेक्स्ट वन इज जॉन ड्राइडन। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वन इज जॉन ड्राइडन। तो यहाँ देखते हैं जॉन ड्राइडन हु वाज बोर्न इन 1631 एंड डाइड इन 1700, जिनका जन्म 1631 में हुआ था और 1700 में इनकी डेथ हो गई थी। तो अगर हम बात करें तो ही वॉज ऑल्सो बोर्न इन अगस्त 9, 1631 एल्डे विंकल, यूनाइटेड किंगडम, एंड डाइड इन May 12, 1700 लंदन, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था वो अगस्त 9, 1631 में हुआ था। कहाँ पे? एल्ड विंसल, यूनाइटेड किंगडम। एल्ड विंसल में हुआ था, जो कि कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में है। ही वॉज डाइड, इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी? मई में हुई थी, 12 मई को, और 1700 में हुई थी लंदन में। कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में। एंड ऑक्यूपेशन की बात करें तो ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव इंग्लिश पोइट। ही वॉज द ये इंग्लिश पोइट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, एंड ट्रांसलेटर थे, एंड प्ले राइट थे। अगर हम इनके पीरियड की बात करें तो ही वॉज द रेस्टोरेशन एज। तो इनका जो टाइम ड्यूरेशन था वो रेस्टोरेशन एज के नाम से भी जाना जाता है, एज ऑफ ड्राइडन के नाम से भी जानते हैं। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द अल्मा मीटर, सो वेस्टमिनिस्टर स्कूल, ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज। तो ये एक बहुत ही मतलब कहते हैं ना अल्मा मीटर रह चुके हैं वेस्टमिनिस्टर स्कूल के, जो कि ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में है। रिलीजन क्या था? रोमन कैथोलिक था। और अगर हम मिल्टन की बात करें तो वो प्यूरिटन्स को सपोर्ट करते थे, जो कि प्रोटेस्टेंट रिलीजन को मानते थे, है ना। तो यहाँ पे लेकिन जॉन ड्राइडन कैथोलिक थे। ऑनर क्या है? इंग्लैंड्स फर्स्ट पोइट लॉरेट इन 1668, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हु वॉज द फर्स्ट पोइट लॉरेट? तो ही वॉज इन 1668 जॉन ड्राइडन वॉज द फर्स्ट पोइट लॉरेट इन इंग्लैंड। एपिटैफ पे इनकी क्या लिखा गया? हियर लाइज जुवॉल रीडर्स, इफ मेल दो आर्ट लुक टू दाई पर्स एंड इफ फीमेल टू दाई हार्ट। ठीक है, अब नोट, वॉल्टर स्कॉट कॉल्ड हिम द ग्लोरियस जॉन। अब यहाँ पे वॉल्टर स्कॉट जो हैं इनको ग्लोरियस जॉन के नाम से भी पुकारते हैं। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में देखेंगे तो December 24, 1822 लेलहम, मिडिलसेक्स, इंग्लैंड। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? दिसंबर 24 में हुआ था। कब हुआ था? 1822 में। लेलहम नाम की जगह पे हुआ था, जो कि मिडिलसेक्स, इंग्लैंड में है। इनकी डेथ हुई थी अप्रैल 15, 1888 में, लिवरपूल। किसकी वजह से? हार्ट फेलियर की वजह से। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज पेरेंट। इनके पेरेंट्स थे थॉमस अर्नोल्ड, जो कि एक हेडमास्टर थे रग्बी स्कूल में, एंड मैरी पेनरोज। इनकी माता का नाम मैरी पेनरोज था। एजुकेशन देखें तो रग्बी स्कूल में हुआ था। रग्बी चैपल के नाम से एक इनकी पोयम भी है, जो कि इनके फादर को ट्रिब्यूट की गई है। ठीक है, तो इनकी जो एजुकेशन थी वो रग्बी स्कूल में हुई थी, बैलियोल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड, जो कि कहाँ पे है? बैलियोल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड में है। एंड स्पाउस की बात करें तो फ्रांसिस लूसी विटमैन, जिनकी स्पाउस का नाम था फ्रांसिस लूसी विटमैन, जो कि 1851 में इनकी शादी हुई थी। ऑक्यूपेशन की बात करें तो ही वॉज अ विक्टोरियन पोइट एंड क्रिटिक। तो इनको साथ ही साथ एक पोइट तो थे, लेकिन साथ ही साथ एक क्रिटिक थे। सो मैनी थिंग ही हैज रिटन, लाइक डॉवर बीच इनकी बहुत फेमस पोएम है ना। तो यहाँ पे हम जब इनके वर्क को देखेंगे तब हम उसको साथ